रेडॉक्स में आरईडी का मतलब होता है रिडक्शन और ओएक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। हिंदी में अपन इनको क्या बोल देते हैं, रिडक्शन को हम बोल देते हैं अपचयन और ऑक्सीडेशन को हम बोल देते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, अब देखो ये कोई बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं है, हमने छोटी क्लासेस में 9-10th लेवल पे बेसिक सी चीजें पढ़ी है कि अगर हम अपचयन और ऑक्सीकरण की बात करते हैं तो यहाँ सामान्यतः अपने को 5 चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है ना, वो 5 चीजें कौन सी है कि हम अपचयन किसको बोलेंगे, हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है ना, अगर किसी रिएक्शन में किसी यौगिक के अंदर, किसी अणु के अंदर और किसी परमाणु के अंदर अगर क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। अगर जहां पे भी हाइड्रोजन की बात आती है ना, हाइड्रोजन के जुड़ने की, हम उसको अपचयन बोल देंगे। ऑक्सीकरण में हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण में हम बोलेंगे ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, तो हमारा ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल अपन लेते हैं। ठीक है ना, जैसे आपने एक रिएक्शन तो ये पढ़ी होगी, C+O2 चेंज होके क्या बनाता है, CO2 बनाता है। तो यहाँ हो क्या रहा है, कार्बन के साथ कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो हम क्या बोलेंगे, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इसी प्रकार किसी रिएक्शन के अंदर क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन अगर जुड़ेगा तो हम उसको क्या बोल देते हैं, अपचयन बोल देते हैं। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, तो इसको हम क्या बोलते थे, 2 कार्बन है तो हम इसको क्या बोलते हैं, 2 कार्बन होते हैं तो उसको एथ बोला जाता है। जैसे छोटा सा मैं बता देता हूं इधर, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, मैथ। 2 कार्बन होंगे तो उसको बोलेंगे एथ। 3 कार्बन है तो उसको हम प्रोप बोल देते हैं। 4 होते हैं तो उसको हम ब्यूट बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे कार्बन कितने हैं, 2, हम यहाँ इसको क्या बोलेंगे, एथ। डबल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं, इन। डबल बॉन्ड होता है लास्ट में इन लगता है। ठीक है, ये इसका अनुलग्न होता है, तो इसका नाम एथीन है। 10th क्लास में ये रिएक्शन आती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन का परमाणु है ना, ये बॉन्ड टूटेगा और ये ऐसा बनेगा CH2 CH2, ये बॉन्ड टूट गया तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, एथीन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है। एथीन में जब हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो यहाँ हाइड्रोजन का जुड़ना हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अपचयन। यानी एथीन का क्या हो रहा है, अपचयन, और इधर कार्बन का हो रहा है ऑक्सीकरण। अच्छा, आप में से मेरे को बताओ कि आप में से आप सारे साइंस बैकग्राउंड से हो क्या, आपका क्या है, साइंस है क्या, बायो, आपके तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपका। अच्छा, आर्ट्स है आपका, साइंस होगा फिर, है ना आपका। चलो फिर हम देख लेंगे, कुछ नहीं समझ में है तो आप बता देना ना। जैसे ये बॉन्ड वगैरह वाली चीज शायद नहीं आई होगा समझ में ना, इसको हम देख लेंगे। एक हमारा टॉपिक और आएगा हाइड्रोकार्बन, है ना, उसमें हम चेक कर लेंगे इसको। तो इतनी बात समझ में आई क्या कि ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ होते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स बोल देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अपचयन क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, और ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, अच्छा, अब वो जो 4 चीजें थी जिनको हम सामान्यतः पढ़ते हैं वो कौन कौन सी है। देखो फर्स्ट चीज तो हमने क्या लिखी, इधर अपचयन लिखी थी। तो अपचयन में हमने एक बात पढ़ ली, क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना। और इसका अपोजिट तुम करोगे, हाइड्रोजन का अपोजिट हम यहाँ क्या मान लेते हैं, हाँ, हाइड्रोजन का अपोजिट हम ऑक्सीजन को मान लेते हैं यहाँ पे एक बार। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना। चलो ये तो हो गया। इसके बाद देखना सेकेंड पॉइंट, देखो हम अगर ऐसा बोल दें कि हाइड्रोजन का जो जुड़ना है उसको हम अपचयन बोल रहे हैं, ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीकरण बोल रहे हैं। इसका उल्टा करो, इधर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का निकलना। भाई जुड़ने का उल्टा निकलना बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका अपोजिट करो, ऑक्सीजन का अपोजिट हमने किसको माना था, हाइड्रोजन। यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है तो हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट, हम क्या बोल सकते हैं, एक पॉइंट आता है, आपने कभी ऐसे देखा है ना, हाइड्रोजन के ऊपर जनरल साइंस पढ़ी है तो हाइड्रोजन के ऊपर होता है प्लस, पढ़ा है ना, Cl के ऊपर क्या होता है, माइनस। ठीक है, ऐसे बहुत से, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा Cu के ऊपर कॉपर बोलते हैं इसको, Cu+2, Ca के ऊपर क्या, +2, ऐसा कुछ पढ़ा है ना। ठीक है,
तो ये जो ऊपर प्लस लिखा है, Cl के ऊपर माइनस लिखा है, Cu के ऊपर +2 लिखा है, Ca के ऊपर +2 लिखा है, ये सब चीजें क्या होती है? आयन नहीं बोलते। आयन तो ये पूरा हो गया, क्या बोलते हैं? दाता। बताओ इसको, देखो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अंक। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अंक बोलते हैं, ठीक है ना? देखना इधर, जैसे देखो मैं ऐसा लिखता हूं, Cu के ऊपर प्लस है, अब मैं लिख देता हूं Cu के ऊपर +2, है ना? क्या हो रहा है? चार्ज बढ़ रहा है ना, इसको आवेश बोलते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। जैसे मैंने लिखा H+, इसका मतलब H के ऊपर धनात्मक आवेश है। मैंने लिखा H-, इसका मतलब H के ऊपर ऋणात्मक आवेश है। बोल सकता हूं? हाँ। तो ये जो आवेश होते हैं, अगर आवेश बढ़ेगा, देखो क्या हो रहा है, प्लस से कहां पे जा रहा है, +1 से +2 में जा रहा है, आवेश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आवेश के बढ़ने को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? हाँ, ऑक्सीकरण बोल दूं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। आवेश के बढ़ने को क्या बोलते हैं? ठीक है ना? तो इसको हमने अभी एक नाम दिया था इसके, +1 +2, इनको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अंक। तो यहाँ ऐसा लिख सकता हूं क्या? ऑक्सीकरण अंक में कमी। ऑक्सीकरण अंक में कमी बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं? इसका उल्टा करो, यहाँ क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। बोल सकता हूं? बस ये तीन चीजें मोटा मोटी अपने को ध्यान में रखनी, ठीक है। अब 2 पॉइंट और बना लेते हैं इसी के। क्या बना सकते हैं? देखो फोर्थ पॉइंट हम क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन का जुड़ना। जनरली हाइड्रोजन पे क्या होता है? प्लस आवेश होता है, ठीक है। जब हाइड्रोजन पे माइनस होता है तब हम उसको बोलते हैं हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे अपने आते जाएंगे काम में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है तुम्हारा? हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? अपचयन होता है, ठीक है। मैं ऐसा बोल दूं क्या, हाइड्रोजन के ऊपर आवेश कैसा होता है? प्लस। तो केवल हाइड्रोजन की बात नहीं है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। बोल सकता हूँ क्या? बोल सकता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर आवेश कैसा होता है? प्लस। इसको मैं से बोल दूं धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, वो भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? अपचयन। धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ठीक है। ये क्या होता है? अपचयन। इसका उल्टा कर दो, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? धन विद्युतीय तत्व का निकलना, है ना? ऐसे बोल सकते हैं, धन विद्युतीय तत्व का निकलना। ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्सी ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और बना सकते हैं इसमें। देखो ऑक्सीजन का निकलना है ना? ऑक्सीजन के ऊपर आवेश देखना कैसे होता है। ऑक्सीजन के ऊपर आवेश होता है माइनस का, -2 का, -½ का। जब इसके ऊपर -1 होता है ना चार्ज, तब इसको बोलते हैं परोक्साइड, इसको बोलते हैं ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, ठीक है। बट है तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज ही ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, धन विद्युत तत्व का जुड़ना बोला, है ना? तो यहाँ ऑक्सीजन के लिए क्या बोल सकता हूँ? ऑक्सीजन कैसा होता है? ऋण विद्युत होता है। ऑक्सीजन के ऊपर आवेश कैसा होता है? माइनस। तो मैं बोल सकता हूँ ऋण विद्युती तत्व का, ये क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीजन का निकलना, मतलब ऑक्सीजन कैसा होता है? ऋण विद्युती। तो बोल सकते हैं ऋण विद्युती तत्व का निकलना, ठीक है। ये हो गया हमारा अपचयन। चलो पांचवा पॉइंट इससे बनाते हैं। हाइड्रोजन का निकलना हम कर चुके हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना कर सकते हैं क्या? तो क्या हो जाएगा? ऋण विद्युती तत्व का जुड़ना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। बस इसी के आगे पीछे सारी चीजें घूमती रहती है। ये अगर 5 पॉइंट अपने को पता है, 5 की भी जरूरत नहीं, कितने की जरूरत है? 3 की। पहला पॉइंट क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। इसका उल्टा कर दो, हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि क्या होती है? ऑक्सीकरण। इन तीनों के उल्टा कर दो, ये बन जाएंगे। हाइड्रोजन का जुड़ना उसको कर दो धन विद्युत तत्व का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना उसको क्या बोल दो? ऋण विद्युत तत्व का निकलना। फिर ये दोनों पॉइंट भी बन सकते हैं, ठीक है। तो 3 बातें ध्यान रखनी है। ये वाला अपना जो टॉपिक होता है ये क्या हो जाता है? कंप्लीट होता है। लेकिन अब इसको हम थोड़ा खोल के पढ़ लेते हैं डिटेल में, ठीक है। पहले तो परिभाषा लिख लो, टॉपिक का नाम लिखो ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन।
हेडिंग डालो इसमें रेडॉक्स अभिक्रियाएं, हेडिंग डालो रेडॉक्स अभिक्रियाएं। हो गया? देखो इसमें परिभाषा लिख लो, छोटी सी लाइन लिख लो, वे अभिक्रियाएं जिनमें वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होते हैं, साथ साथ होते हैं। ठीक है, अब डिवाइड करो इसे, पहले इसको लिख लेना आप ना, क्योंकि हमने टॉपिक में हेडिंग क्या डाली है, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो पहले इस साइड में ऑक्सीकरण लिख लो, इस साइड में अपचयन लिख लो। है ना, फर्स्ट इसको लिखना, सेकंड इसको लिख लेना। हो गया? करें आगे? चलो लिखो लिखो, हाँ नहीं आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या होता है कि अब मैं कुछ रिएक्शंस दूंगा आपको, है ना, एग्जांपल हम करेंगे, कुछ 5-10 एग्जांपल हम करेंगे जिसमें अपने को पहचानना है कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है ना? लेकिन वहां अपने को जरूरत पड़ेगी किसकी, ऑक्सीकरण अंक की। अपने को पता होना चाहिए किसका ऑक्सीकरण अंक कितना है, जैसे कैल्शियम पे कितना आवेश होता है ना, कॉपर पे कितना होता है, हाइड्राइड किसको बोलते हैं, सल्फेट किसको बोलते हैं, फॉस्फेट क्या होता है ना, सल्फाइड क्या होता है, नाइट्राइट क्या होता है, नाइट्राइड क्या होता है ना, ये सब चीजें अपने को पढ़नी है ना। कुछ ज्यादा नहीं होंगे, 15-20 चार्ज अपने अगर ध्यान में रख लेते हैं तो अपने को क्या है कि फॉर्मूला बनाना भी आ जाएगा। जैसे होता है ना, बहुत बार आपको दिक्कत होती होगी कि जैसे मान लो अपने को सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला देखना है ना, तो कोई बता सकते हो क्या सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? आप बता सकते हो? Na2SO4 है ना। अगर हम देखेंगे तो मैं अगर ऐसा लिखूं NaSO4 और मैं लिखता हूं Na2SO4, अगर अपने को चेक करना है कि NaSO4 होता है सही है कि Na2SO4 सही है, तो कैसे चेक करोगे? मैं अगर बोलूं कि NaSO4 होता है और ये गलत है, तो आप इसको प्रूव कैसे करोगे कि ये गलत है? आयनों में तोड़ लेंगे। तो इसको अगर मैं तोड़ता हूं तो क्या टूटेगा, क्या बनेगा इसका? Na माइनस नहीं होता है, Na प्लस होता है, और SO4 2 माइनस, ये लो। तो क्या हुआ,
अब क्या करेंगे, संयोजकताएं बराबर करेंगे, ठीक है ना। कोई भी फॉर्मूला होता है अगर वो उदासीन है, ठीक है, उदासीन मतलब उसके ऊपर ओवरऑल कोई आवेश नहीं है। जैसे देखो मैं ऐसे लिखता हूं, है ना, H2O। अब मैंने इसके ऊपर कोई आवेश लिखा क्या, प्लस माइनस कुछ लिखा क्या, नहीं लिखा। इसका मतलब इसमें प्लस और माइनस क्या है, बराबर है। इसका मतलब इसमें क्या है, आवेश संतुलित है। तो कोई भी फॉर्मूला अगर है किसी का, रासायनिक कोई यौगिक है, तो उस यौगिक में प्लस और माइनस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ बराबर है क्या, देखो नहीं है ना, यहाँ Na प्लस है और यहाँ SO4 में क्या है, -2, तो माइनस का ज्यादा आ रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो कौन सा फॉर्मूला कैसे सही होगा, जनरली जैसे मैं बोलता हूँ लेड सल्फाइड का फॉर्मूला, तो बताओ क्या होता है लेड सल्फाइड, आप बता सकते हो। PbSO4 नहीं होगा, लेड सल्फाइड होता है PbS, ठीक है ना। चलो हम कुछ सीख लेते हैं कि कैसे हम फॉर्मूलाज पुट करते हैं ना, बनाते कैसे हैं। क्योंकि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके कुछ 3 नियम हम पढ़ेंगे, छोटे छोटे 3 लाइनें हैं, वो 3 लाइनें हम ध्यान रखेंगे तो हम फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे। जैसे क्या होता है कि बहुत बार आपको सूत्र रटने पड़ते होंगे ना, जैसे आपको फिटकरी का सूत्र रटना है ना। फिटकरी का सूत्र क्या होता है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब ये वाला फॉर्मूला हम इसको 10-20 बार 30 बार पढ़ेंगे तब याद होता है ना, तो हम इसको याद नहीं करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। जैसे हम ऐसा कर सकते हैं, फिटकरी, फिटकरी का नाम पोटाश एलम भी तो होता है, पोटाश एलम होता है ना, तो हम पोटाश से याद रख लेंगे पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4। अब हम इसको भी याद नहीं रखेंगे, K2SO4 को भी, क्यों, देखो K2SO4 जो है इसमें 2 आयन है, एक है पोटेशियम आयन और एक है सल्फेट आयन। पोटेशियम आयन के ऊपर आवेश कितना होता है, +1, सल्फेट पे कितना होता है, -2। आवेश लिखने की जरूरत नहीं है प्लस माइनस, ये इसके नीचे लिख दो, ये इसके नीचे लिख दो, क्या बन गया, K2SO4, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला बनाना सीख लेते हैं ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अपने को आधा घंटा लगेगा, तो फिर हमें फॉर्मूला रटने नहीं पड़ेंगे। अब जैसे आपको इतना याद रख लिया ना आपने, फिटकरी का नाम होता है पोटाश एलम, ठीक है, तो पोटाश से याद रख लो पोटेशियम सल्फेट, एलम से याद रख जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट, Al आ रहा है ना, आ रहा है ना, तो इसे याद रह जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। और साथ में याद रख लेना इसमें 24 जल के अणु होते हैं, जल का सूत्र सबको पता होता है H2O, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, पोटाश से फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, पोटाश से क्या हो जाएगा, पोटाश पोटेशियम सल्फेट K2SO4, एलम से क्या हो जाएगा, हाँ एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24 जल के अणु होते हैं, है ना, ये लो 24H2। तो ये वाला फॉर्मूला याद हो गया, हमें ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा इसका, हाँ ये लो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा कई फॉर्मूलाज होते हैं जिनको हमने रटना नहीं पड़ेगा। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये होता है CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का ट्वाइस, है ना। तो हमें फॉर्मूला रटना नहीं पड़े भाई। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH। अब यहाँ पर तो OH एक ही है, यहाँ पर OH 2 आए, तो हम बार बार किस में रटेंगे, किस में 2 है किस में 1 है, भूल भी जाते हैं, है ना। बार बार रटते हैं कि भाई इसमें 1 था, इसमें 2 थे, इस किसी में। अब जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें कितना आएगा, AlOH का थ्राइस आएगा। अब होल, कभी होल ट्वाइस आता है, कभी होल थ्राइस आता है, कभी केवल एक ही OH आता है। तो हम इसको रटें, उससे अच्छा है कि हम 3 लाइनें पढ़ लें, है ना। तो पढ़ते हैं इसको, तो आप हेडिंग डालो, रासायनिक सूत्र लिखना, हेडिंग डालो रासायनिक सूत्र लिखना। तो एक टेबल बनाएंगे मेरे साथ में, पहले संयोजकता, यहाँ लिखेंगे, एक कॉलम संयोजकता का बनाएंगे, फिर उसके बाद में कॉलम बनाएंगे आयन का नाम, आयन का नाम, ठीक है। फिर उसके बाद में इस आयन का प्रतीक क्या होता है वो लिखेंगे, संयोजकता, आयन का नाम और प्रतीक, ये एक टेबल बनाएंगे हम छोटी सी। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले अपना एक संयोजी, एक संयोजी बोले तो जिनके ऊपर आवेश कितना होता है, हाँ एक आवेश होता है, प्लस का आवेश या फिर माइनस का, है ना, उनको लिख लेते हैं। पहले प्लस वालों को लिख लेते हैं। देखो आपने सोडियम जो आयन होता है, अब अभी देखो आपने सही बताया था, आयन क्या होता है, आयन किसको बोलते हैं, कोई परमाणु, आपने परमाणु तो पढ़ ही रखे, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, है ना।
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके अपनी आवर्त सारणी बन रखी है। उस सारणी के अंदर कितने तत्व होते हैं? लगभग 118 तत्व है ना। उनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, है ना। तो ये जितने भी ब्लॉक्स हैं, इनमें जो भी अपने तत्व आते हैं, है ना, उन सब के परमाणु होते हैं। जैसे हम सोडियम के परमाणु की बात करें तो ये ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं, हीलियम को ऐसे लिखता है, ठीक है। इनमें से अगर किसी के ऊपर भी आवेश आ जाए, जैसे Na के ऊपर आ गया प्लस, H के ऊपर आ गया माइनस, He के ऊपर आ गया प्लस का 2, ठीक है ना। तो अगर परमाणुओं के ऊपर क्या आ जाए? आवेश आ जाए, ये अभी तो बोलो क्या है? ये अभी तो है परमाणु, क्या है? परमाणु। अब क्या बन गया? ये आयन। ये किसका परमाणु है? सोडियम का। किसका है? सोडियम का। ये किसका बन गया? सोडियम का आयन बन गया। ये परमाणु है, ये आयन है, ठीक है। इसका मतलब सोडियम को अगर हम लिखेंगे क्या है? सोडियम का आयन, तो क्या बन जाएगा? Na। और इसके ऊपर आवेश कितना होता है? प्लस। कितना होता है? प्लस का 1, ठीक है। फिर देखो एक वाले को और देख लेते हैं, पोटेशियम। पोटेशियम के ऊपर आवेश कितना है? A प्लस, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसके ऊपर आवेश कितना होता है? H प्लस। लिथियम, इसके ऊपर आवेश कितना होता है? Li प्लस, है ना। किसी को अगर आवर्त सारणी याद है ना, तो आवर्त सारणी में जो पहला वर्ग होता है वो यही तो होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये अपने जनरली काम में, जनरल साइंस हम पढ़ते हैं तो काम में नहीं आते हैं। इन सब के ऊपर आवेश कितना होता है? प्लस का 1, ठीक है। तो देख लो इसमें आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, हाइड्रोजन आ गया और लिथियम आ गया, ठीक है। अब हम कुछ वो देख लेते हैं जिनके ऊपर आवेश कैसा होता है? माइनस का होता है, ठीक है ना। देखो जब हाइड्रोजन के ऊपर आवेश कैसा होता है? हाँ, माइनस का होता है, तब हम उसको बोलते हैं हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। अच्छा, एक कॉपर के ऊपर आवेश बताओ कितना होता है? प्लस का 2। कुछ कॉपर के परमाणु ऐसे भी होते हैं जिनमें +1 के भी आवेश होते हैं, ठीक है ना। कॉपर 2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में पाया जाता है, +2 में भी मिलता है, +1 में भी मिलता है, ठीक है। तो यहां हम लिख लेते हैं कॉपर। कौन सा कॉपर? जिसका ऑक्सीकरण अंक 1 है, तो उसको ऐसे लिख दें Cu+। कॉपर क्या होता है? Cu+, ठीक है। चलो इसके अलावा माइनस वाले देख लेते हैं। हाइड्राइड क्या होगा? H-। हाइड्राइड क्या होता है? H-, ठीक है। आपने सुना है क्लोराइड? सुना है ना। तो क्लोराइड क्या होता है? Cl-। क्रोमाइड क्या होता है? Br-, ठीक है। छोटा किससे होता है? ये नहीं होता क्या? कहां से? दिख रहा होगा। चलो, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, क्लोराइड लिख सकते हैं। क्लोराइड क्या होता है? F-, ठीक है। आयोडाइड ये क्या होता है? I-, ठीक है। नोट करो। हो गया। हम लिख सकते हैं जिसके ऊपर माइनस है वो हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH-, ठीक है। एक लिख सकते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या होता है? NO3-, ठीक है। एक अगर प्लस वाले में कुछ थोड़ी सी जगह हो, बना देता हूं, मैं तो बना ही सकता हूं। पूरा सिलेक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। एक लिख सकते हैं अमोनियम। अमोनियम किसको बोलते हैं? NH4+।
ठीक है, तो ये मोस्टली अपने काम में आते हैं जिनकी संयोजकताएं कितनी है, प्लस की वन या माइनस की वन, या हम वन बोल सकते हैं। ये वन एक संयोजकता वाले आयन है। अब जिनकी संयोजकताएं दो है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, हाँ आयन का नाम। जिनकी दो संयोजकताएं है ना, अभी देखो आपने आवर्त सारणी की बात करी थी, तो पहला वर्ग क्या होता है भाई, यहाँ हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आता है। इसके बाद में यहाँ पे और आता है एक वर्ग, यहाँ क्या आएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्रोंसियम, बेरियम और रेडियम, ये आते हैं। इन सब के ऊपर प्लस वन चार्ज होता है, इन सब के ऊपर क्या होता है, प्लस का टू चार्ज होता है। ठीक है ना, जैसे देखो ये अपने काम में नहीं आएगा, बेरियम रेडियम अपने सामान्यतः काम में नहीं आते। ठीक है, तो इनको हम छोड़ देते हैं, बाकी हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा बेरिलियम, क्या लिखेंगे इसको, बीई। आवेश कितना होता है, हाँ प्लस का टू, टू प्लस लिख सकते हैं। फिर क्या होना है यहाँ, एमजी, एमजी को क्या बोलते हैं, हाँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या हो जाएगा हमारा Mg2+। के बाद में कौन आएगा, कैल्शियम, कैल्शियम क्या हो जाएगा Ca2+। फिर कौन बच रहा है, स्ट्रोंशियम, Sr को क्या बोलते हैं, स्ट्रोंशियम बोलते हैं, हो जाएगा तुम्हारा Sr2+। ठीक है, उनकी ज्यादा आपने Ba को लिख लो, बेरियम, ये देखो ये बेरिलियम है, ये बेरियम है, ये क्या हो जाएगा हमारा Ba2। और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे हमने पीछे बात करी थी, कॉपर की बात करी थी ना, तो कॉपर पे हमने क्या लिखा था, हाँ प्लस वन, और मैंने बोला था प्लस वन प्लस टू दोनों रूपों में मिलता है, ये लो। उसके बाद में आयरन लिख सकते हैं, आयरन का हो जाएगा हमारा Fe2+। ठीक है, नोट कर लो। एक जिंक भी काम में आता है कभी कभी, इस पे भी कितना होता है 2+। इस पे लेड में +2, हाँ लेड का लिख सकते हो। लेड पे +2 भी होता है, +4 भी होता है। ठीक है, चलो अब हम लिख लेते हैं थोड़े माइनस वाले, है ना। अभी मैंने बताया था, यहाँ पे लिखा था O के ऊपर माइनस होता है तो क्या बोलते हैं, परऑक्साइड, -2 होता है तो क्या बोलते हैं, ऑक्साइड, और O के ऊपर माइनस ये होता है तो सुपर ऑक्साइड। ठीक है, चलो तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। कौन आया, ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होता है O-2। ठीक है, एक होता है सल्फाइड, ये होता है S-2। एक हम लिख सकते हैं कार्बोनेट, ये होता है CO3-2। एक होता है सल्फेट, ये होता है SO4।
-2। एक इस सल्फेट से मिलता जुलता होता है, जिसको हम बोलते हैं सल्फाइट। ये हो गया हमारा SO3-2, एक ऑक्सीजन कम हो जाता है बस, ठीक है, ये हो जाता है सल्फाइट। तो ये हमारे 2 वाले कंप्लीट होते हैं। अब हम 3 वाले लिख ले थोड़े, ठीक है, 3 तक ही अपने को लिखने हैं। क्या लिखते हैं? संयोजकता। फिर हम लिखेंगे इधर आयन का नाम, ये हो जाएगा हमारा प्रतीक। संयोजकता की अगर हम 3 की बात करेंगे तो 3 में हमने सबसे पहले क्या करा था, 1 में और 2 में प्लस वाले लिखे थे, ठीक है। तो एक सबसे ज्यादा काम में आने वाले प्लस वाला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम Al+3। हमने बात करी थी अभी पीछे आयरन की, आयरन पे क्या होता है? +2, ठीक है। आयरन जैसे कॉपर भी होता है ना, +1 भी होता है, +2 भी होता है, ऐसे आयरन में भी क्या होता है? +2 भी होता है, +3 भी होता है। हम यहाँ लिख लेते हैं, ये कौन सा है हमारा? आयरन थर्ड वाला है, तो ब्रैकेट में लिख देता हूँ आयरन थर्ड, क्या हो जाएगा? Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया। फिर जिनके ऊपर ऑक्सीकरण अंक माइनस वाले देख लेते हैं, नाइट्राइड, ये हो गया हमारा N-3, ठीक है। एक होता है फोस्फेट, वो होता है PO4-3। अच्छा एक बार इसमें चेक करो, मैंने हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखवाया क्या? नहीं लिखवाया। HCO3-, वो +1 वाला है, इधर अलग से लिख लेना है ना, स्टार लगा के लिख लेना, जिससे क्या इसमें मिक्स नहीं हो ना, लाइन खींच के लिख लेना। हाइड्रोजन कार्बोनेट, कई कई जगह इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, साथ साथ में इसको हम क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। HCO3-, ठीक है ना, ऐसा स्टार बना लेना, जिससे क्या इसमें मिक्स नहीं होगा। देखो यहां तक अपने को एक बार इसमें देखो क्या क्या लिखवा रखे हैं आपको, प्लस वाला कौन कौन से लिखवा रखे हैं? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फिर हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, फिर कॉपर हो गया, अमोनियम हो गया, ये अपने प्लस वाले हैं। माइनस वाले कौन कौन से हैं? हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड और हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, ये अपने माइनस वाले हो गए, ठीक है ना। अब +2 वाले देखो और कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कॉपर, आयरन, जिंक, ये प्लस वाले हो गए। माइनस वाले कौन कौन से हैं? हाँ, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, ठीक है। फिर बताओ, हाँ +3 वाले एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, नाइट्राइड, नाइट्राइड हो गया, फोस्फेट हो गया, ये माइनस वाले हो गए। एक अपना HCO3 को हमने क्या बोला था? बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस पे माइनस का होता है, ठीक है। अब अपने को 3 नियम पढ़ने हैं, ठीक है ना, जिससे हम सूत्र बनाना सीख सकते हैं। तो हेडिंग डाल दो रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। तो रासायनिक सूत्र लिखने के अपने को 3 नियम देखने हैं। पहला नियम तो हमने अभी पढ़ा था, आपने खुद ही डिस्कस किया था, क्या था?
प्लस आवेश और माइनस आवेश क्या होना चाहिए, बराबर। तो यौगिक के या किसी सूत्र के अंदर क्या होना चाहिए, प्लस आवेश और माइनस आवेश बराबर होने चाहिए, लिख लो। और बराबर होने को बोलते हैं संतुलित होना ना। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, रासायनिक यौगिक के सूत्र में, रासायनिक यौगिक के सूत्र में धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश संतुलित होने चाहिए। धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश संतुलित होने चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, देखो जैसे मान लो कोई भी सूत्र होते हैं, मैं 4-5 एग्जांपल लेता हूं। मैंने बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मैंने लिखा NaOH, ठीक है। मैंने बोला लेड सल्फाइड तो मैंने बोला PbS। मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट तो मैंने बोला CaCO3। अभी आपने पढ़ा था NaOH के अंदर प्लस वाला कौन है, Na प्लस, माइनस वाला कौन है, OH माइनस। इसमें कौन है, Pb प्लस का 2, इस पे कितना है, माइनस का 2, Ca पे प्लस का 2, CO3 पे माइनस का 2, पढ़ा ना। तो इसमें देखो आपने एक चीज नोटिस की क्या, कि प्लस वाले तो कहां लिखे जाते हैं, पहले, है ना। मोस्टली जो भी फॉर्मूला होंगे ना उसमें प्लस वाले कहां लिखे जाएंगे, पहले, और माइनस वाले कहां लिखे जाएंगे, बाद में। इतनी बात क्लियर है क्या। कुछ एक फॉर्मूला होते हैं जिनमें माइनस वाला क्या लिखा जाता है, पहले। जैसे आपने सोडियम एसीटेट नाम सुना होगा, है ना। सोडियम एसीटेट फॉर्मूला क्या होता है, CH3COONA। तो COO के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, Na के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये नेगेटिव वाला पहले है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आपको अगर 100 फॉर्मूला देखोगे ना तुम, तो उसमें तुम्हें 95 से ज्यादा फॉर्मूले में क्या मिलेगा, हाँ, पहले क्या मिलेगा, प्लस, बाद में माइनस। कुछ एक अपवाद होते हैं जो मैंने आपको बताया, एक आधा यही आपके मोस्टली काम में आएगा, बाकी तो नहीं मिलेगा, ठीक है, लिख लो। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र के अंदर पहले क्या होगा, धनात्मक आवेश और बाद में ऋणात्मक आवेश, या धनात्मक आयन बाद में ऋणात्मक। तो लिखो रासायनिक सूत्र में पहले धनात्मक आयन, रासायनिक सूत्र में पहले धनात्मक आयन तथा बाद में ऋणात्मक आयन को लिखा जाता है, ठीक है। ऋणात्मक आयन को लिखा जाता है, ठीक है ना। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, हमने ये लिखा था क्या, OH माइनस, हमने ये लिखा क्या, CO3 माइनस का 2, हमने ये लिखा क्या, NO3 माइनस, हमने ये लिखा क्या, SO4 माइनस 2, ये भी लिखा SO3 माइनस 2, हमने ये भी लिखा NH4 प्लस, हमने ये भी लिखा HCO3 माइनस, लिखा है ना। इनके अंदर, इनमें देखो ये जितने भी आयन है, इनके अंदर परमाणु क्या है, 2 या 2 से ज्यादा है। इसमें देखो, इसमें परमाणु कौन है, ऑक्सीजन, इसमें परमाणु कौन है, हाइड्रोजन, इसमें देखो कार्बन, और इसमें 3 ऑक्सीजन। तो 2 से तो ज्यादा हो गए, 2 या 2 से ज्यादा। यहाँ परमाणु कितने आ रहे हैं, 2, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। यहाँ परमाणु कितने आ रहे हैं, 4, एक कार्बन आ रहा है, 3 ऑक्सीजन आ रहा है। यहाँ देखो एक नाइट्रोजन आ रहा है, 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं। यहाँ देखो एक सल्फर आ रहा है और 4 ऑक्सीजन आ रहे हैं। यहाँ देखो एक सल्फर 3 ऑक्सीजन, यहाँ देखो एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन आ रहे ना। इसका मतलब अगर 2 या 2 से ज्यादा परमाणु अगर किसी आयन के अंदर होंगे तो मैं उसको क्या बोल सकता हूं, बहु परमाणुक आयन बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, हाँ, तो ये सारे क्या है, बहु परमाणुक आयन। इतनी बात समझ में आ गई क्या, ठीक है ना। और तीसरा नियम इसी के लिए है, अगर हम क्या करते हैं, बहु परमाणुक आयन के साथ में अगर कोई हम सूत्र बनाते हैं, जैसे देखना मैंने एक सूत्र बनाया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो मैंने आपको बताया था सूत्र कैसे बनाना है। देखो सूत्र कैसे बनाना है, एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर आवेश अभी हमने लिखा था, बताओ कितना होता है, +3 होता है, जस्ट लिखा है एल्यूमिनियम के, ये लो +3। OH पे बताओ कितना होता है, -A। हमें क्या करना है, चार्ज को काउंट नहीं करना है, चार्ज नहीं लिखना है कि प्लस है कि माइनस है, उनका जो नंबर है, संख्या है, वो लिख दो, ठीक है ना। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 था, सीधा 3 लिख दो। OH के ऊपर -1 था, सीधा 1 लिख दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो इसके नीचे लिख देंगे, ये इसके नीचे लिख देंगे, तो क्या हुआ, Al
एक लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो Al, OH के नीचे कितना लिखे हैं, SF3 लिखे, है ना। तो इस हिसाब से क्या पता चलता है कि एल्यूमिनियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, ऐसे लग रहा है ना। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या बोला कि अगर आपको बहुपरमाणु का आयन के नीचे ऐसे, है ना, ये ब्रैकेट लगा के संख्या लिखनी है ना, तो अगर बहुपरमाणु का आयन के नीचे संख्या लिखनी है तो क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कोष्टक लगाना पड़ेगा। समझ आ गई। तो ये अपना तीसरा रूल है, ठीक है ना। तो लिखो, तीसरा लिखो, लिखो बहुपरमाणुक आयन द्वारा, बहुपरमाणुक आयन द्वारा निर्मित निर्मित यौगिकों में, निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या, आयनों की संख्या दर्शाने के लिए, आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को, आयन को कोष्ठक में लिखकर, आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या, आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं, आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। ये एग्जांपल नोट कर लो ना, ये वाला। हो गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, जिससे अपने को पता चल जाए कि इनको अप्लाई कैसे करना है ना, फॉर्मूला कैसे बनाना है ना। क्वेश्चन लिखो, निम्न रासायनिक यौगिकों के, निम्न रासायनिक यौगिकों के सूत्र लिखिए। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक और लिख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो, इनमें से किसी को नहीं रटना, आपने को खाली एक टेबल रटनी है, ठीक है ना, जिसमें ज्यादातर तो अपने को पता होता है किसके ऊपर कितना चार्ज होता है ना। तो देखो, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर देखना हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का हमें पता होता है चार्ज, बोलो कितना होता है, H के ऊपर +1, तो इसके नीचे इसकी संख्या लिख दो खाली, है ना, प्लस का मतलब 1। क्लोराइड पे क्या होता है, Cl, माइनस का 1 होता है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, लिख दो। ये इसके नीचे लिखो, ये इसके नीचे लिखो, मैंने अभी बताया था एक लिखना जरूरी नहीं है, तो क्या बन गया, HCl। दूसरा देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्या होता है, H, आवेश बोलो कितना, +1, सल्फाइड क्या होता है, S, आवेश -2, प्लस माइनस से मतलब नहीं, ये इसके नीचे लिखो, ये इसके नीचे लिखो, क्या बन गया, H2S। फिर
थर्ड पॉइंट हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्या होता है Mg, क्लोराइड क्या होता है Cl। इसका आवेश बोलो कितना, प्लस का 2, Cl पे बोलो माइनस का 1। ये इस पे लिखो, ये इस पे लिखो, क्या बन गया MgCl2, है ना। चलो फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में देखो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्या होता है Na, हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH। Na पे आवेश कितना था +1, OH पे कितना माइनस का 1। ये इसके नीचे लिखो, ये इसके नीचे लिखो, क्या बन गया NaOH। फिर देखो फिफ्थ, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है Ca। कार्बोनेट क्या था CO3 माइनस का 2, तो 2 आएगा, Ca पे कितना प्लस का 2। जब ऐसे आए, अब देखो ये सोल्व हो सकते हैं ना, कट सकते हैं ना, तो इनको काट दो, 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा ना। ये इसके नीचे लिख दो, ये इसके नीचे लिख दो, क्या बन गया CaCO3। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखो कोई सा फॉर्मूला अपने को याद नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से हम कुछ एग्जांपल्स और करेंगे, आज के लिए इतना ही कर देते हैं, ठीक है। बाकी कुछ एग्जांपल्स और करेंगे कल की क्लास में।